एक समय की बात है, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था और कुछ पाने की चाहत भी नहीं थी, क्योंकि सब चीज़ के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया था कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, तेरा धन्यवाद करूंगा सब कुछ। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं सब चीज़ों के पीछे भागा, जिन जिन चीज़ों के पीछे भागा वो चीज़ें मुझसे दूर होती चली गई। जब सब जगह मैं हाथ पैर मार चुका और कुछ नहीं मिला, मुझे सारे एग्जाम दिया, सब कुछ ट्राई किया, चपरासी से लेकर MPPSC तक के सारे एग्जाम मैंने दिए, पर तो कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ, कहीं जॉब नहीं लगी। और फिर चपरासी में से प्रभु मुझे चपरासी से बना दे, मैं तैयार हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होगा, लेकिन वो भी नहीं मिली। प्रभु कोई बात नहीं, क्या प्रभु एक नौकरी आपने नहीं दिला सके मुझे भी लगा क्या प्रभु आप इतने बड़े प्रभु है, सब कुछ दे सकते, आपकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता, प्रभु मुझे चपरासी बना दे। परंतु मैं नहीं बन पाया। और उस समय पुलिस का एग्जाम जल्दी से क्लियर हो जाता था और वो जल्दी नौकरी लग जाती थी, और मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं पुलिस बनूं, क्योंकि उनका काम मुझे पसंद नहीं था। कभी मेरी इच्छा नहीं थी मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरे घर वालों की इच्छा थी कि पुलिस बने, परंतु मैं कभी अपने आप को पुलिस बनना नहीं चाहता था। फिर मैंने कहा प्रभु ठीक है, अब मैं पुलिस ही बन जाता हूँ, एक काम कर मुझे पुलिस वाला ही बना दे। और मैंने पुलिस वाले का एग्जाम दिया, वो मेरा लास्ट एग्जाम था, और उसमें मेरे सिर्फ 100 में से 45 मार्क आ रहे थे। जब मैंने पेपर दिया तो मैंने कहा प्रभु मैं तो फेल हूँ, और उस समय पेपर फाड़ के फेंका और कहा प्रभु मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं जॉब नहीं करूँगा, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, ना मैं किसी के लिए जॉब नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए काम नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बस अपने परमेश्वर को खोजूंगा, अब मैं तेरे राज्य और धर्म की खोज करूंगा। ना मुझे नौकरी चाहिए, ना मुझे शादी करना है, ना मुझे घर बसाना है। नो, अब प्रभु मैं सिर्फ तेरा हूँ और तू मेरा है, मैं तुझे ही तरासूंगा, मैं तुझे ही खोजूंगा और मैं तुझे पालूंगा। फिर मैं उसके राज्य और धर्म की खोज करने लगा। हालेलुया। और जैसे जैसे मैंने परमेश्वर को पाया, एक शांति, एक प्रेम मेरे जीवन में समाने लगा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मैं खुश था परमेश्वर के साथ। मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए था, धन दौलत रुतबा नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे परमेश्वर ही चाहिए था। मुझे मजा आ रहा था परमेश्वर के साथ, मैं खुश था अपने परमेश्वर के साथ समय बिताकर। कि ना काम की झंझट, ना बॉस का टेंशन, कुछ नहीं, बस उठो परमेश्वर की महिमा करो, जो मिला खाओ, फिर परमेश्वर की महिमा करो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा करो। और मैं उसे खोज रहा था, और मैंने देखा कि मैं उसे खोज रहा हूँ, और सारी सुख सुविधा की चीजें मेरे पीछे पीछे चले आ रही है, पीछे पीछे चली आ रही। मैं नहीं चाह रहा उनको पाना, फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही कि परमेश्वर ने मैं भेजा है तेरे लिए। एक समय था जब मैं उनके पीछे भाग रहा था और मैं उससे दूर भाग रही थी, मैं और पीछे भाग रहा था और नाराज हो रहा था कि परमेश्वर ये क्या है, मैं पाना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा, और वो दूर जा रही थी चीजें। लेकिन जब मैं परमेश्वर के नजदीक आया तो चीजें मेरे पीछे पीछे चले आ गई, ना चाहते हुए मुझे वो चीजें मिल गई। हालेलुया। ना चाहते, मेरे जीवन में उसकी वैल्यू खत्म हो गई थी। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मेरी चाहत नहीं थी कि अब मुझे मिले, लेकिन मैं परमेश्वर को खोज रहा था, और परमेश्वर सबको जानता कि अब क्या मांग रहे थे, अब क्या प्रार्थना कर रहे थे। जब कुछ नहीं कमाता था तब मेरी शादी हो गई, सिर्फ प्रभु में, प्रभु के नाम की खातिर। लोग बोलते हैं कि प्रभु में आने के बाद शादी नहीं होगी, हमारी शादी कैसे होगी? तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी शादी सिर्फ प्रभु के नाम के कारण हुई। हालेलुया। क्योंकि मोहर लगी थी, ये प्रभु का है, ये प्रभु का है, इसे शादी कर लो, अच्छा है, इसलिए मेरी शादी हो गई। उस नाम के कारण शादी हो जाती है भाई। आपको किसने बताया कि उसमें आकर शादी नहीं होती? मेरी हुई, मैं गवाह हूँ। और जब मैं कुछ नहीं कमाता था तब मेरी शादी हुई, क्योंकि प्रभु चाहता था। उसके बाद नौकरी लग गई, उसके बाद एक बेटा हुआ, और प्रभु ने मेरे को सेटल किया, और सारी सुख सुविधा की चीजें मेरे पीछे पीछे चली आई, जिसके लिए संसार स्ट्रगल करता है, पाना चाहता है लेकिन नहीं पा रहा। आज भी मेरे साथ के दोस्त जो मेरे हम उम्र है, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर नहीं है, आज भी कुंवारे हैं, क्योंकि कुछ कमाते नहीं है, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। और वहीं मैं उनके साथ हूँ, और प्रभु ने देखते देखते मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीषित किया,
मेरी शादी हुई, नौकरी लगी, एक बेटा है। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर था। उनके पास ज्ञान था, वो बहुत पढ़ते थे, विश्वास रखते थे कि उनको लग जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं लगी। आज प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाई। फैमिली नहीं है, क्योंकि कम कमाते हैं इसलिए कोई लड़की नहीं दे रहा। उम्र हो गई है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। मेरे जीवन में परमेश्वर था, तो उसने मेरा सेटल किया। उसने एक अच्छा जीवन साथी मुझे दिया, एक अच्छी जॉब मुझे दी, एक अच्छा बेटा मुझे दिया। सिर्फ ये अनुग्रह से मैंने पाया, क्योंकि योग्यता से तो मैं नहीं पाया। जब योग्यता से पा रहा था तो मैंने हार को ही देखा, लेकिन जब मैंने उसके राज और धर्म की खोज की तो सब सुख सुविधा की चीजें मेरे पीछे पीछे चले आ गई। मेरे ना चाहने के बाद भी मुझे मिल गई। हालेलुया, वो ऐसा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। उस परमेश्वर को आप समझते नहीं, इसलिए चीजों के लिए इच्छा रखते हो, लेकिन वो आपको बढ़कर देने वाला परमेश्वर, वो आज भी उन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें आसानी से दे दिया।